गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड की यूनिट 5 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण का अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे। मीनिंग एंड प्रपोज ऑफ फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि इसमें है कि पृष्ठ पोषण का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। पृष्ठ पोषण के अभाव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गति नहीं प्राप्त कर सकती और न ही अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुरूप है, जैसे कि प्रत्येक छात्र अपने कार्य को संपन्न करने के बाद उसके बारे में शिक्षक से कुछ प्रमाण या उसका आंकलन चाहता है। यदि शिक्षक का पृष्ठ पोषण सकारात्मक रूप में है तो छात्र उसे पुनः करने का प्रयास करता है। यदि नकारात्मक रूप में पृष्ठ पोषण मिलता है तो छात्र उस कार्य को पुनः संपन्न नहीं करता, उस कार्य को व्यवहार को सीखने के बारे में कोई व्यवहार ही नहीं करता तथा उससे दूर हो जाता है। तो इस तरीके से पृष्ठ पोषण का अधिगम व्यवस्था में महत्व यानी कि उद्देश्य को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है रुचिपूर्ण अधिगम, इंटरेस्टेड लर्निंग, यानी कि पृष्ठ पोषण के कारण ही छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जैसे जब छात्र किसी अधिगम गतिविधि को संपन्न करता है तो उसको जब शिक्षक द्वारा शाब्दिक रूप से यह कहा जाता है कि उसने यह कार्य बहुत अच्छे ढंग से सीखा है, तो निश्चित रूप से छात्र अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण रुचि दिखाएगा, क्योंकि उसको अधिगम प्रक्रिया के पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक एवं सार्थक परिणाम पृष्ठ पोषण के रूप में प्राप्त होंगे। तो अतः अधिगम रुचि का प्रमुख श्रेय पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक को जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया यानी कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस। पृष्ठ पोषण के आधार पर ही अधिगम प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक बनती है। जब छात्र किसी कौशलों को सीखकर उसका उपयोग समाज में, विद्यालय में या घर परिवार में करता है तो उसके प्रमाणीकरण के बारे में वह पृष्ठ पोषण की प्रतीक्षा करता है। जब समाज में उसे उचित पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है तो वह उस कौशल को स्थायी रूप से सीखने का प्रयास करता है तथा अन्य कौशलों को सीखने के लिए प्रेरित होता है। यदि उसे पृष्ठ पोषण प्राप्त नहीं होता है तो वह अपनी कुशलता को सदैव संदेह के रूप में देखता है, जिससे अधिगम गति मंद हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अधिगम गति में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग स्पीड। छात्रों की अधिगम गति में सुधार का श्रेय भी पृष्ठ पोषण को जाता है। जब एक छात्र कक्षा में सर्वाधिक गति से किसी शैक्षिक गतिविधि को सीखता है तो सामान्य रूप से उसके मूल में पृष्ठ पोषण छिपा होता है। जैसे कि प्रथम अवस्था में सीखने की गति सामान्य होती है। जब छात्रों के लिए कक्ष में सीखने के लिए ताली बजाई जाती है या उनको पुरस्कार दिया जाता है तो छात्र अपनी संपूर्ण क्षमता को सीखने में लगा देता है। तो इस प्रकार उसकी सीखने की गति में भी वृद्धि होती जाती है। अब हमारा फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिगम गतिविधियों का सृजन, क्रिएशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। जब छात्र को अधिगम गतिविधियों के माध्यम से सीखने में सहायता मिलती है तो इसमें दो प्रकार से अधिगम गतिविधियों का सृजन होता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी छात्र द्वारा गुणा भाग एवं जोड़ घटाव सीखने के लिए किसी अधिगम गतिविधि की खोज की जाती है, तो यदि वह अधिगम गतिविधि सफल होती है तो वह छात्र अन्य अधिगम गतिविधियों को खोजने का प्रयास करता है, क्योंकि उस गतिविधि की सफलता से ही उसे पृष्ठ पोषण मिलता है तथा आत्मविश्वास का विकास होता है। तो इस प्रकार शिक्षक द्वारा भी अपनी अधिगम गतिविधियों का पृष्ठ पोषण के आधार पर सृजन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, अधिगम गतिविधियों का आंकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। छात्र द्वारा अधिगम गतिविधियों का आंकलन दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम, वह शिक्षक द्वारा प्रदत्त अधिगम गतिविधियों से अधिक शीघ्रता से सीखता है तो माना जाता है कि अधिगम गतिविधि सफल है। छात्र जब स्वयं सृजित अधिगम गतिविधियों का आंकलन करता है तो उसे आंकलन का आधार पृष्ठ पोषण होता है। यदि छात्र अपनी अधिगम गतिविधियों से शीघ्रता से सीखता है तो उसका सकारात्मक यानी पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त होता है और इसकी विपरीत अवस्था में उसे नेगेटिव पृष्ठ पोषण यानी कि नेगेटिव फीडबैक प्राप्त होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ, सामाजिक क्रियाओं के अधिगम में पृष्ठ पोषण, फीडबैक इन लर्निंग ऑफ सोशल एक्टिविटीज़।
सामाजिक गतिविधियों एवं कुशलता को सीखने में अधिगम गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब प्रथम बार छात्र किसी सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता का प्रदर्शन करता है, उसमें पार्ट लेता है, तो उसमें उसकी प्रशंसा समाज के व्यक्तियों तथा घर परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। तो इससे उस प्रशंसा को पाकर उसका फीडबैक यानी कि पृष्ठपोषण का कार्य करती है, और जिसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों में सहभागिता का प्रदर्शन करेगा तथा सामाजिक कौशलों को सीखने का प्रयास करेगा। अब हमारा नेक्स्ट 7th पॉइंट है नैतिक क्रियाओं के अधिगम में पृष्ठपोषण। फीडबैक इन लर्निंग ऑफ मॉरल एक्टिविटीज़। नैतिक क्रियाओं के सीखने में भी पृष्ठपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए जैसे एक छात्र के पास कक्षा में पेंसिल रबड़ नहीं है और दूसरा छात्र उसकी अपनी पेंसिल रबड़ उसको दे देता है तथा स्वयं अपने पास रखी दूसरी रबड़ पेंसिल से वो कार्य करता है, तो उसके इस व्यवहार को देखकर शिक्षक द्वारा कक्षा में उसके लिए ताली बजवाई जाती है तथा उसे एक अच्छा छात्र बताया जाता है। इस पृष्ठपोषण से वह छात्र एवं अन्य सभी छात्र नैतिक गतिविधियों को सीखने का प्रयास करते हैं। अब हमारा 8 नेक्स्ट पॉइंट है कि नकारात्मक क्रियाओं के अधिगम का उन्मूलन। एबोलिशन ऑफ लर्निंग ऑफ नेगेटिव एक्टिविटीज़। नकारात्मक पृष्ठपोषण के कारण छात्र उन सभी क्रियाओं से दूर रहता है जिससे उसको नकारात्मक पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक छात्र कक्षा में दूसरे छात्र की पेंसिल चुरा लेता है या उनकी नोटबुक का पेज फाड़ देता है, तो सभी छात्रों द्वारा उसको अनुशासनहीन छात्र कहा जाता है तथा शिक्षक द्वारा उसे कक्षा से बाहर निकलवा दिया जाता है। इस प्रकार का नकारात्मक पृष्ठपोषण उसको अनैतिक एवं अमर्यादित कार्यों से दूर करने का प्रयास करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। पॉजिटिव व्यू फॉर लर्निंग। पृष्ठपोषण की प्रक्रिया छात्रों में अधिगम के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि एक छात्र द्वारा विज्ञान विषय को अधिगम को कठिन एवं नीरस समझा जाता है। छात्र द्वारा प्रथम बार विज्ञान विषय के एक सरल प्रश्न को सही कर दिया जाता है तो शिक्षक द्वारा उसको पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। इससे वह विज्ञान संबंधी क्रियाओं को सीखता चला जाता है। तो इस प्रकार जो विज्ञान विषय उसके लिए कठिन था, अब उसके प्रति उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो जाता है यानी कि सकारात्मक हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10 अधिगम व्यू रचनाओं का सृजन। क्रिएशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज। प्राय हमने देखा है कि शिक्षक द्वारा सृजित अधिगम गतिविधियाँ जब सफल होती है तो शिक्षक उनका प्रयोग व्यापक रूप से करता है तथा अन्य उपयोगी अधिगम गतिविधियों को खोजता है। ठीक इसी प्रकार छात्र द्वारा भी अनेक उपयोगी गतिविधियों की खोज की जाती है। जब उनको अपनी प्रथम अधिगम गतिविधि से पृष्ठपोषण प्राप्त होता है तो इस प्रकार शिक्षक एवं छात्र दोनों के सहयोग से अधिगम व्यू रचनाओं का निर्माण होता है। इसके मूल में पृष्ठपोषण ही कार्य करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 11 अधिगम सामग्री का सृजन। क्रिएशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। शिक्षक द्वारा जब किसी छात्र समूह के लिए प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग किया जाता है तो उसका आगामी प्रयोग पृष्ठपोषण पर निर्भर करता है। यदि छात्र प्रतिरूप से शीघ्रता से सीखते हैं तो शिक्षक को पृष्ठपोषण प्राप्त होगा तथा वह अन्य छात्रों के लिए मॉडल का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार पृष्ठपोषण के माध्यम से वीडियो फिल्म, टैप रिकॉर्डर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एवं दूरदर्शन आदि अधिगम सामग्री का छात्रों की रुचि के अनुरूप प्रयोग होता है तथा अन्य अधिगम सामग्री शिक्षक द्वारा एवं छात्रों द्वारा सृजित की जाती है, जिससे अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी होता है। अब हमारा नेक्स्ट 12 पॉइंट है अधिगम के लिए प्रेरणा। मोटिवेशन फॉर लर्निंग। पृष्ठपोषण की प्रक्रिया में अधिगम के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे एक छात्र कक्षा में गणित में 50 में से 25 अंक प्राप्त करता है तो शिक्षक द्वारा उसको कहा जाता है कि उसमें 40 अंक लाने की पूर्ण योग्यता है। वह प्रयास करके 40 अंक सरलता से प्राप्त कर लेता है क्योंकि शिक्षक द्वारा प्रदान किया यह पृष्ठपोषण उसको अधिक से अधिक सीखने की प्रेरणा प्रदान करेगा तथा यह छात्र गणित में प्रयास करके 40 अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी करेगा। अब हमारा नेक्स्ट 13 पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता। पार्टिसिपेशन इन
लर्निंग प्रोसेस। कक्षा में एक छात्र जो कि पीछे बैठा हुआ है तथा अधिगम प्रक्रिया में रुचि नहीं ले रहा है, तो शिक्षक द्वारा उससे सरल प्रश्न पूछकर उसको पृष्ठपोषण प्रदान करते हुए यह कहा जाता है कि यह तो विज्ञान में बहुत योग्य छात्र है, तो छात्र अधिगम प्रक्रिया में निष्क्रियता का प्रदर्शन कर रहा था, पर वह अब पूर्ण रूप से सहभागिता का प्रदर्शन करेगा। यानी कि पहले उसको वो बोझिल और नीरस लग रही थी, लेकिन अब वो उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहा है और अपना तन मन सभी लगाकर अपना कार्य संपन्न कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, छात्र के अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हो गया और पृष्ठपोषण द्वारा छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता सरल एवं स्वाभाविक रूप में प्राप्त की जा सकती है। तो इससे क्या हुआ कि फीडबैक भी अच्छा मिल गया और जो स्टूडेंट है उसकी लर्निंग भी अच्छी हो गई, वो उसमें कोऑपरेट करके उस अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता देकर सरल और स्वाभाविक रूप से अपने अध्ययन कार्यों को नियमित करता है। अब हमारा नेक्स्ट और अंतिम 14 पॉइंट है प्रभावी अधिगम प्रक्रिया, इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस। पृष्ठपोषण के माध्यम से प्रभावी अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है। छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में पृष्ठपोषण प्राप्त होना चाहिए। यदि पृष्ठपोषण प्राप्त नहीं होगा तो दोनों के द्वारा अधिगम प्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। इससे अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप में संपन्न नहीं होगी। उदाहरण के लिए जैसे छात्र अधिगम करके शिक्षक को पृष्ठपोषण प्रदान करता है, तो इससे शिक्षक नवीन अधिगम गतिविधि एवं सामग्री छात्र के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके साथ छात्र जब उत्तरोत्तर सीखता जाता है तो उसको स्वयं पृष्ठपोषण प्राप्त होता है तथा शिक्षक द्वारा भी प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति में प्रभावी अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि पृष्ठपोषण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अधिगम प्रक्रिया को छात्र एवं शिक्षक दोनों के लिए सार्थक एवं उपयोगी बनाने में तथा छात्रों को अधिक से अधिक सीखने में पृष्ठपोषण की भूमिका होती है। अतः पृष्ठपोषण अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य, महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। थैंक यू।